पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 8 से पाठ 18वां विश्वासघात। पात्र परिचय। वाजिद अली एक नवाब, वीर सिंह रामगढ़ का राजा, मीर खां वाजिद अली का सेनापति, शेर सिंह वीर सिंह का बड़ा भाई, पहरेदार वाजिद अली का एक सैनिक, तेज सिंह शेर सिंह का बेटा। दृश्य 1। स्थान वाजिद अली का युद्ध शिविर। वाजिद अली अपने सेनापति से, मीर खां साहब, कई महीने गुजर चुके हैं, अभी तक आप रामगढ़ के छोटे से किले को फतह नहीं कर पाए। मीर खां, हुजूर, गुस्ताखी मुआफ हो तो एक अर्ज करूं। वाजिद अली, हाँ हाँ करो, हम इसका राज जानना चाहते हैं। क्या वजह है कि हमें बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। मीर खां, हुजूर, रामगढ़ छोटी रियासत जरूर है, पर वहाँ का एक एक राजपूत हीरा है, नायाब हीरा। उनसे टक्कर लेना खालाजी का घर नहीं। उनका एक एक वीर सैनिक हमारे 20 सैनिकों को मार कर मरता है। वाजिद अली, यह सब मैं नहीं सुनना चाहता। किसी खुफिया तरीके से उनके किले के अंदर घुसो, उनके सिपाहियों को लालच देकर अपने साथ मिलाओ। मीर खां, हुजूर, न उनके किले के अंदर घुसना आसान है और न ही उन्हें साथ मिलाना। राजपूत अपनी आन पर मिटने वाले होते हैं। पहरेदार, नवाब साहब का सितारा बुलंद रहे हुजूर। रामगढ़ से शेर सिंह आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। वाजिद अली, इजाजत है। पहरेदार का प्रस्थान। वाजिद अली, मीर खां, शायद यह आदमी सुलह का पैगाम लेकर ही आया हो। मुमकिन है इतनी देर से चले आ रहे हमारी फौज के घेरे से तंग आकर वीर सिंह अपनी हार मानने को तैयार हो गया हो। पहरेदार के साथ शेर सिंह का प्रवेश। वाजिद अली, नौजवान, तुम कौन हो और हमारे पास कैसे आना हुआ। शेर सिंह, हुजूर, मैं वीर सिंह का भाई शेर सिंह हूँ, आपकी खिदमत में एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। वाजिद अली, खुशखबरी? क्या तुम सुलह का पैगाम लेकर आए हो। शेर सिंह, नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं। मेरा भाई वीर सिंह मूर्ख है, अपने प्राण दे देगा पर शत्रु के आगे सिर नहीं झुकाएगा। वह अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद बहा देगा, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। वाजिद अली, अच्छा, तो तुम ऐसे बहादुर वीर सिंह के भाई हो, कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो। शेर सिंह जरा संकोच से, नवाब साहब, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। वाजिद अली, समझा, तुम अपने भाई के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते हो। शेर सिंह, नवाब साहब ने ठीक समझा। वाजिद अली, तुम्हारी कौम तो ऐसा नहीं करती। तुम लोगों की बहादुरी के कारनामे सुनकर तो हमें दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। मीर खां, हुजूर आला, हो सकता है इन्हें अपने भाई के खिलाफ कुछ शिकायतें हों, इन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। वाजिद अली, तो कहो नौजवान, तुम्हें अपने भाई से क्या शिकायत है। शेर सिंह, नवाब साहब, वो मेरा छोटा भाई है, गद्दी का असली अधिकारी तो मैं हूँ, परंतु मेरे पिता ने राज्य वीर सिंह को सौंपा। मैं बड़ा भाई होकर उसकी आज्ञा के अनुसार काम करूं, यह मुझसे सहन नहीं होता। वाजिद अली, तो तुम राजगद्दी चाहते हो। शेर सिंह, जी हुजूर। वाजिद अली, हम तुम्हें रामगढ़ का राजा जरूर बनाएंगे। तुम्हें वहां के सारे राज हमें बताने होंगे। किले के अंदर हमारी फौज पहुंचाने का इंतजाम भी करना होगा। शेर सिंह, मैं सब प्रबंध करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मौका देखकर मैं रात को किले की दीवार से रोशनी दिखाऊंगा।
उसका मतलब होगा कि आपकी फौज किले पर आक्रमण करे, तभी मैं किले का मुख्य द्वार भी खोल दूंगा। वाजिद अली, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मुझे तुम पर शक है, कहीं तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? शेर सिंह, यदि मैं धोखा करूं तो यह जान हाजिर है। नवाब साहब, मेरे मन में अपमान की आग सुलगती रहती है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और हम सभी वीर सिंह के गुलाम हैं। इस गुलामी से मेरा दम घुटने लगा है। मैंने आपकी सहायता के लिए इसलिए हाथ बढ़ाया है कि जहां आपकी विजय हो वहां मेरा काम भी बन जाए। वाजिद अली, हम एक बात और पूछना चाहेंगे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य क्यों नहीं दिया? शेर सिंह संकोच से, हुजूर, उनके ख्याल में वीर सिंह मुझसे अधिक योग्य है। वाजिद अली, ठीक है ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। यदि तुम अपने वायदे पर कायम रहे तो हम तुम्हें रामगढ़ का राजा जरूर ही बना देंगे। शेर सिंह, मैं वायदा करता हूँ, राजा बनने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं वीर सिंह से कम नहीं। मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। एक बार रामगढ़ में मेरे नाम का डंका बजे, प्रजा मेरे कदम चूमे, यही मेरी इच्छा है। दृश्य 2, रामगढ़ का किला। वाजिद अली का शेर सिंह के साथ किले में प्रवेश। वाजिद अली, उफ, आज कितने सालों के बाद इस किले को फतह कर सका हूँ, कुछ सोचने लगता है। शेर सिंह, क्या सोचने लगे हुजूर? वाजिद अली, मैं सोच रहा हूँ कि वीर सिंह गजब का निशानेबाज था, तलवार भी किस फुर्ती से चलाता था। शेर सिंह, हुजूर, आपकी जीत मेरी कोशिश का ही नतीजा है। मैं उस रात किले का फाटक न खोलता तो वीर सिंह को जीतना असंभव था। वाजिद अली, हम इसके लिए तुम्हारे एहसानमंद हैं। दूर से आग की रोशनी दिखाई देती है। वाजिद अली, किले के अंदर यह आग कैसी? शेर सिंह, हुजूर, हमारे किले की राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर जौहर व्रत का पालन कर रही हैं। वाजिद अली, आग में कूदने का कारण? शेर सिंह, ताकि वे शत्रुओं के हाथ में न पड़े। वाजिद अली, ओह शेर सिंह, तुम्हारी जाति की स्त्रियां भी बला की बहादुर होती हैं। कुर्बानी का कितना मादा होता है उनमें। शेर सिंह, इसमें शक नहीं हुजूर आला। वाजिद अली, यहाँ किले में लड़कियां दिखाई नहीं देती। हमने सुना था कि वीर सिंह की एक लड़की भी है जो निहायत खूबसूरत है। हम उसे अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। शेर सिंह, हुजूर, वह भी तो आग में कूद गई होगी। जब सारे राजपूत वीर मर जाते हैं तो किले की सभी स्त्रियां और लड़कियां आग में कूद कर जौहर करती हैं। वाजिद अली, तो वीर सिंह की लड़की हाथ से निकल गई। इतने में शेर सिंह का लड़का तेज सिंह वहां आता है। शेर सिंह, आओ बेटा, ये नवाब साहब हैं, इन्हें सलाम करो। तेज सिंह चुप रहता है। शेर सिंह, आओ ना बेटा। तेज सिंह, मुझे बेटा मत कहो, मेरा कोई पिता नहीं। शेर सिंह, अरे बेटा, क्या तुम मुझे पहचानता नहीं? मैं तेरा पिता हूँ। अब हम रामगढ़ के राजा बनेंगे। तेज सिंह व्यंग भरे स्वर में, रामगढ़ के राजा बनेंगे? निर्दोष वीर सिंह के रक्त से अपने मस्तक पर टीका लगाकर, वीर राजपूतनियों की भस्म पर अपनी खुशियों के महल सजाकर, ओज भरे स्वर में, मैंने वीर क्षत्रानी का दूध पिया है। यह सिर वीरता के आगे ही झुकेगा, कायरों के सम्मुख नहीं। शेर सिंह, बेटा, तुम्हारे सुख के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया। तुम राजकुमार कहलाओगे और तुम्हारी माँ रानी। तेज सिंह, मेरी माँ वीर क्षत्रानी थी। इस कलंक को माथे पर लेकर राजद्रोही की पत्नी कहलाकर
उसने जीना नहीं चाहा। लोगों की उंगली उठने से पहले ही उसने अपना बलिदान दे दिया। उसने भी जौहर व्रत का पालन किया। शेर सिंह आश्चर्य से, मेरे जीते जी? तेज सिंह, आपके जीवन का उसके लिए क्या महत्व? उसने अपने को विधवा ही समझा। वाजिद अली, शाबाश बेटे, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम सच्चे राजपूत हो। हम तुम्हारी निडरता और वीरता की इज्जत करते हैं। तुम्हारी वीरता की बातें सुनकर हमें अपने ऊपर शर्म आने लगी है। चोरों और कायरों की तरह किले में घुसकर निर्दोष वीरों की जान ले लेना वीरता नहीं। धोखे से किले को जीतकर हमने बहादुरी का सबूत नहीं दिया। शेर सिंह, नवाब साहब, मेरा इनाम तो मुझे मिलना चाहिए। इस हठी लड़के को राज्य नहीं चाहिए तो न सही। वाजिद अली, शेर सिंह, तुम नाम के ही शेर सिंह हो, कायर और देशद्रोही। यदि तुम अपनी जन्मभूमि की खूबसूरती को मिट्टी में मिला सकते हो, अपने सगे संबंधियों के प्राण ले सकते हो, तो हमारे साथ कभी भी धोखा कर सकते हो। हमें नफरत है तुमसे। हमारा दिल गवाही नहीं देता कि हम तुम्हें रामगढ़ का राजा बनाए। हम तुम्हारे बेटे को रामगढ़ का राजा बनाते हैं और तुम्हें। शेर सिंह डरता हुआ, और मुझे क्या हुजूर, मैंने तो जी जान से आपका हुक्म बजाया है। वाजिद अली, हुक्म बजाया जरूर है, लेकिन अपनी आत्मा को बेचकर। जी तो चाहता है कि तुम्हें मौत की सजा दी जाए, पर नहीं, वह सजा थोड़ी होगी। हम तुम्हें जिंदगी भर कैद में रखेंगे ताकि हर वक्त तुम्हारा गुनाह तुम्हें याद आता रहे और तुम आंसू बहाते रहो। शेर सिंह के लड़के की ओर देखकर, तुम्हारा नाम? तेज सिंह। तेज सिंह। वाजिद अली, तेज सिंह, रामगढ़ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पिता की नहीं। रामगढ़ का यह किला हम तुम्हें जगारी में देते हैं। तेज सिंह, नवाब साहब, इस इनायत के लिए शुक्रिया। यह किला मैं अपनी तलवार से प्राप्त करूंगा, आपकी मेहरबानी से नहीं। सिंह कभी मरा शिकार नहीं खाता, वह हमेशा अपने बल से प्राप्त किया शिकार खाता है। अच्छा, तो अलविदा। किसी दिन लड़ाई के मैदान में ही आपसे मुलाकात होगी। तेज सिंह तेजी से चला जाता है। वाजिद अली आश्चर्य से उसे देखता रह जाता है।